हैरत की बात यह है, जिसके ऊपर मैं शहजाद से भी मौक़िफ़ चाहूंगी, कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में देखते रहे कि हर रोज़ इसके ऊपर तकरीबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। शहजाद अकबर साहब तो शहजाद बाकायदा पेपर्स लहराते थे। उन्होंने बताया डिफेड की स्टोरी के थ्रू भी कि किस तरह से उनके पास एक एक टीटी का सबूत है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर वो नहीं कर पाई प्रोसिक्यूशन? बहुत शुक्रिया अलीना, सवाल यह है कि क्या केस बेबुनियाद था या केस को जिस तरीके से एफआईए पिछले 2 साल से एफआईआर जब से इसकी दर्ज हुई है उसके बाद से जिस तरीके से उस पर तहकीकात कर रही है और जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई है वो कमजोर थी। हमारे सामने क्या चीज है? हमारे सामने ये कि शरीफ फैमिली के जो असासे हैं, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के, हमजा शहबाज के खास तौर पे, उनके असासों में होशरुबा इजाफा होता है और उस वक्त होता है जब वजीर आला बनते हैं शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद से आप देखते हैं कि उनकी जो इनकम है, उनकी जो एसेट्स हैं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाते हैं। हमजा शहबाज के जो, अगर आपने पता नहीं देखे या नहीं देखे, उनके अगर आप देखें कि ज़राए आमदन क्या है तो उसमें टीटीज हैं, बेशुमार टीटीज हैं। और टीटीज जिन लोगों ने भेजी हैं वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं करे, उन्होंने कभी वो गए नहीं है। तो सवाल ये होता है कि वो फेक टीटीज थी, वो कैसे टीटीज भेजी। अब यहाँ पे कानून का सहारा लिया जाता है कि जो बाहर से इनकम आती है, रेमिटेंसेज आती हैं, उस पर आप जांच पड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये कानून कहता है कि अगर फेक टीटी हो, वो शख्स कभी बाहर गया ही ना हो, तब भी आप उसको नहीं देख सकते कि ये कहाँ से पैसा आया है? दूसरा सवाल ये कि जो इनके अपने मुलाजमीन हैं, उनके अकाउंट्स में अगर 4 अरब 3 अरब रुपए आते हैं तो वो कहाँ से आए? और अगर ये कहते हैं कि ये पैसे उनके नहीं है और कोई सबूत इसका एफआईए नहीं तलाश कर सकी है कि उनका लिंक शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से बनता है, तो फिर जिन जिन मुलाजमीन के अकाउंट में वो 3-4 अरब रुपए आए थे वो फिर उनको दे देने चाहिए कि चलें ये तो आपकी फैमिली के हो गए पैसे। जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, जैसे कि मुश्ताक नाम आता है मकसूद चपरासी का या मकसूद अहमद साहब का, तो उनके जो पैसे थे फिर अगर आप उनके अकाउंट में आए थे, वो 15-20 हज़ार रुपए कमाते होंगे, आप उनकी फैमिली को दे दें फिर वो पैसे, अगर उनका ताल्लुक कोई शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये केस कमजोर था, केस बनता ही नहीं था, या केस को जिस तरीके से लड़ा गया है, और ना सिर्फ इस वक्त जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है या इससे पहले, वही इतने वीक ग्राउंड्स पे लड़ा था। चाहे कैपेसिटी नहीं थी या बिल नहीं थी, एक अलग सवाल है कि हमारे इदारों की कैपेसिटी भी कितनी है व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने की। तो इससे सवाल तो पैदा होते हैं कि जो आपके सामने एक हकायक थे, एक ओपन एंड शट केस नजर आ रहा था, आज के दौर में बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ये पता करना कितना मुश्किल है, लेकिन उस पर ना नैब पहले कामयाब हो सका साबित करने में, ना एफआईए साबित हो सकी है। लेकिन दूसरा अहम सवाल ये है कि जब से इनकी हुकूमत आई है हुआ क्या है? ये बात तो ठीक है जो महमल ने की है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो लोग इस केस को साबित नहीं कर सके। उसमें मैंने बताया कि एफआईए की कमजोरियां हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो विल थी कि एफआईए की विल थी, एफआईए क्या कैपेसिटी रखती थी। लेकिन 11 अप्रैल के बाद क्या हुआ है? 11 अप्रैल के बाद ये हुआ है कि ये केस जो कि इंडाइटमेंट की तरफ जा रहा था और इंडाइटमेंट मुसलसल डिले होती गई, यानी कि फर्द जुर्म लगनी थी, अदालतें तारीख दे रही थी कि फर्द जुर्म लगेंगी। लेकिन जो चौंका देने वाली चीज है वो ये है कि इंडाइटमेंट से पहले ही केस को खत्म कर दिया, यानी कि इस केस का कोई ट्रायल ही नहीं चला है। इस केस में ना फर्द जुर्म लगी ना ट्रायल चला, उससे पहले ही केस खत्म कर दिया गया है। तो क्या ट्रायल पर जब ये जाता बेहतर नहीं होता कि उस वक्त जो आप कहते हैं कि मेरिट पे केस खत्म किया गया, कोई शवाहिद मिले या नहीं मिले? दूसरा, जो प्रोसिक्यूटर था उसको तब्दील कर दिया गया हुकूमत चेंज होने के बाद। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो पहले खुद केस छोड़ दिया उन्होंने, बाद में उनकी फिर डेथ हो गई और इस पर तहरीक इंसाफ कहती रही कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कैसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये जिस स्पीड से केस खत्म हुआ है, इस पे जो सियासी तौर पे आपने पूछा है कि क्या सवालात उठेंगे, सवालात इसलिए उठेंगे क्योंकि जितना तेजी से ये केस खत्म हुआ है, जितना पहले सुस्त रवि का शिकार था कि एफआईआर हुई चालान जमा नहीं हुआ, उससे डबल तेजी से अब ये केस खत्म हुआ है। और उस वक्त हुआ है जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आ गए हैं। ऑपोजिशन इस वक्त बयानियां बना रही है कि बेनिफिट ऑफ डाउट या तहरीक के इंसाफ को ही देंगे। हाँ, सियासी बुनियाद पे जो आप सवाल करें, अच्छा मुझे एक चीज बता दें, हाँ, मुझे एक चीज बता दें, पे आप सवाल कर रही हैं, तो सियासी बुनियाद पे तो यही इस वक्त कंक्लूजन निकलता नजर आ रहा है कि वजीर आजम जब से बने हैं इस केस में कुछ इवेंट्स हुए हैं और उसके बाद केस ट्रायल अभी हमने एफआईए की बड़ी डिटेल से, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, एफआईए ने जो पूरा जिस तरह से इसको प्रोसिक्यूट किया केस को और इसमें चीजें पेश की, लेकिन महमल ने एनसीए के अलीना इजाजत एनसीए के फैसले का भी जिक्र किया। अगर आप इजाजत दें जी, अलीना इजाजत दें, मैं आपको जो कुछ इंटरव्यूज हुए हैं, सुलेमान शहबाज का इंटरव्यू था शाहजेब खानजादा के शो पे, आप वो शो निकाल के देख लें, क्या वो इस बात का जवाब दे सकें कि टीटीज कहां से आई हैं?
मैंने अपने प्रोग्राम में हमजा शहबाज से ये पूछा, चंद दिन पहले जब ये हुकूमत में आए हैं, मैंने ये पूछा, हमजा शहबाज साहब ये जो आपके मुलाजमीन है इनके अकाउंट में अरबों रुपए आ गए, ये कहां से आए? हमजा शहबाज का अपना जवाब था, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, इसमें कोई करप्शन नहीं है। मैंने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन किसी और के अकाउंट में अगर आपकी हो रही है तो ये बेनामी अकाउंट हुए, ये बेनामी अकाउंट हुए। तो उनका जवाब था, शहजाद साहब इस पर फिर हम कभी बात करेंगे। अब यहाँ तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो कि दूसरों के अकाउंट में हो रही हैं, तो आप बता दें कि अगर कानून इसकी इजाजत देता है तो बिल्कुल ठीक है, फिर कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपका मौके मैंने नोट किया, मैं सबको शामिल गुफ्तगू करती हूँ और फिर मैं आपसे एनसीए वाले उसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहूंगी जरा।